दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको कंबोडिया देश की सफर की ओर, जहां पर एक पिता ही अपनी बेटी के शारीरिक संबंध बनाने के लिए झोपड़ी बनवाता है। इतना ही नहीं, ये देश इतना सस्ता है कि यहाँ पर भारत का 1 रुपया 52 रुपए के बराबर चलता है। और यदि यहाँ कोई भारतीय जाना चाहता है तो उसे अपना वीजा लगवाना पड़ता है, जिसके लिए सिर्फ आपको 2316 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन इस वीजे पर आप केवल 3 दिन के लिए ही कंबोडिया जा सकते हैं। कंबोडिया वीजा के लिए आपको पासपोर्ट, फोटो, वापसी की कंफर्म टिकट और कंबोडिया में रहने की जगह की बुकिंग डिटेल देनी होती है। इसके अलावा यहाँ भारतीयों को घूमने के लिए 90 दिनों का ऑन अराइवल वीजा मिलता है, जिसके जरिए आप 90 दिनों के अंदर कंबोडिया में 1 महीने तक रहकर घूम सकते हैं। और यहाँ की रंगीन रातों के साथ साथ खूबसूरत बीचेस, सुंदर पहाड़ और जवान लड़कियों के साथ खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। और आपको बता दें कि फ्लाइट के जरिए दिल्ली से कंबोडिया आने जाने का किराया 30,000 से 35,000 रुपए के बीच है। इसी के साथ वहाँ रात गुजारने और खाने पीने के लिए लग्जरी होटल आपको करीब 4,000 से 5,000 रुपए में आराम से मिल जाता है। कंबोडिया देश के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंबोडिया देश के बारे में कुछ ऐसी अमेजिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कंबोडिया में एक क्रेयुंग जनजाति रहती है। इस जनजाति में लड़की का पिता खुद अपनी बेटी के लिए लव हट्स तैयार करता है, जिसमें लड़कियां अपनी पसंद के साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आजाद होती हैं। 14 साल की लड़की या इससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए लव हट यानी कि प्यार की झोपड़ी बनाई जाती है। ये परंपरा सदियों से इस जनजाति का हिस्सा रही है और आज भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लव हट की खास बात यह है कि लड़कियां हर रात को अपनी पसंद के अलग अलग लड़कों के साथ इस झोपड़ी में रात बिताती हैं और दिन में घर का काम काज संभालती हैं। लड़की को जिस पुरुष के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है रात बिताने में, तो उस लड़की का परिवार उसी लड़के के साथ शादी कराने का फैसला करता है और उसकी शादी उस लड़के के साथ कर दी जाती है। इसके पीछे क्रेयुंग जनजाति का ऐसा मानना है कि लड़कियां इस परंपरा से मजबूत और प्रभावशाली बनती हैं और जिसकी वजह से उन्हें अपना जीवन साथी चुनने में आसानी हो जाती है। लेकिन आज के समय में इस परंपरा की बात की जाए तो यहाँ पर बढ़ते टूरिज्म की वजह से इन जनजातियों की परंपराओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि इस परंपरा की आड़ में लोग वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देते हैं। कंबोडिया देश की सीमाएं थाईलैंड, वियतनाम और लाओस देश से लगती हैं। कंबोडिया देश भारत से 4,790 किलोमीटर दूर स्थित है, जो 1,81,035 वर्ग किलोमीटर के साथ दुनिया में 88वां स्थान रखता है। और यहाँ जनसंख्या की बात करें तो 1,70,00,000 जनसंख्या के साथ विश्व में 67वें स्थान पर आता है। कंबोडिया की राजधानी और इस देश का सबसे बड़ा शहर नोम पेन्हे है। कंबोडिया देश भी भारत की तरह एक गुलाम देश था, जिसको फ्रांस से 9 नवंबर 1953 में आजादी प्राप्त हुई थी। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कंबोडिया देश के लोग अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी हो चुकी है। यदि आप कंबोडिया में घूमना चाहते हैं तो आपको हर जगह टुक टुक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि भारत में टैक्सी होती है। टुक टुक की मदद से आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं। क्या आपको पता है कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टॉम्स राइडर की शूटिंग कंबोडिया में ही की गई थी। इस फिल्म के बाद दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस देश की ओर आकर्षित हुआ था और बाद में लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर आने लगे थे। दोस्तों कंबोडिया में 60 से 70% लड़के और लड़कियां 10वीं पास करते करते अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। और यहाँ के मूल निवासियों को तो केवल 200 रुपए में अच्छे से अच्छा होटल में कमरा मिल ही जाता है। कंबोडिया के लोग काफी खुशमिजाज और हंसने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ के हर लड़के और लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आपको देखने को मिलती है, जो आपके स्वागत में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पैरों को सबसे बुरा अंग और सर को सबसे अच्छा अंग माना जाता है। इसलिए अगर कंबोडिया में किसी के घर के अंदर जाना होता है तो पहले ही जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। कंबोडिया देश की अधिकांश आबादी 15 से 25 उम्र की आयु की है और यहाँ की नाइट लाइफ भी थाईलैंड की तरह ही रंगीन होती है, क्योंकि यहाँ पर वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियाँ हमेशा पैसों वालों की तलाश में रहती हैं। यहाँ तक कि कंबोडिया में मात्र 500 से 1,000 रुपए में खूबसूरत से खूबसूरत और जवान से जवान लड़कियों के साथ रात बिताई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं और लड़कियां वेश्यावृत्ति के काम को करती हैं, क्योंकि यहाँ पर देह व्यापार करना कानूनी रूप से मान्य है। कंबोडिया का एक ज्यादातर हिस्सा जंगल से घिरा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। इस मंदिर का नाम अंकोर वाट मंदिर है,
जो कि यहाँ के अंकोर नामक स्थान पर मौजूद है। इसी के साथ इस देश में बहुत ही ज्यादा संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं। इस देश में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इसी वजह से ये कंबोडिया का राष्ट्रीय धर्म भी है। कंबोडिया देश का सबसे ऊंचा पर्वत फनोम है, जिसकी ऊंचाई करीब 1813 मीटर है और मेकोंग नदी कंबोडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 4350 किलोमीटर है। कंबोडिया की आय का मुख्य स्रोत मछली को पकड़ना, खेती करना और इस देश में घूमने आने वाले टूरिज्म से ही आता है। कंबोडिया देश में सांप, बिच्छू, कॉकरोच, कीड़े मकड़ियां आदि को पकाकर खाया जाता है। इसलिए कंबोडिया अपने विदेशी व्यंजनों के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो दोस्तों, ये थी कंबोडिया देश से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भविष्य में ऐसे ही देशों से जुड़ी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।